से पट्टी हटा रे, अब दूसरे को भी जगा रे, आँख से पट्टी हटा रे, अब बासियों को जगा रे। खैबर पख्तूनख्वा के जिला कुरम में सिक्योरिटी फोर्सेज के 2 ऑपरेशन, भारतीय प्रॉक्सी फितनतुल खारिज के 23 दहशतगर्द जहन वासिल। ISPR के मुताबिक खारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ खुफिया इत्तला पर की गई। एक कार्रवाई में 12, दूसरे ऑपरेशन में 11 दहशतगर्द हलाक हो गए। हलाक खारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी में मुलविस थे। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन जारी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए ऑपरेशन पूरी रफ्तार से जारी रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी मिटाने के लिए पुरअज़्म। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब थे। पाक भारत जंग 350% टैरिफ की धमकी से रोकी। अमरीकी सदर का अमरीका सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मैंने दोनों मुल्कों से कहा एटमी हथियार चलाने नहीं दूंगा जिससे लाखों लोग मारे जाएं। नहीं चाहता एटमी जंग में लाखों लोग मरे और न्यूक्लियर डस्ट लॉस एंजल्स के ऊपर उड़ रही हो। जंग नहीं रोकी तो टैरिफ लगाऊंगा। दोनों मुल्क अमेरिका के साथ तिजारत नहीं कर सकेंगे। रूस ने पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाज़ात में सालिसी की पेशकश कर दी। रूसी सफीर एल्बर्ट ने कहा है कि जनूबी एशियाई ममालिक के दरमियान कशीदगी अक्सर बैरूनी क़ुव्वतों की वजह से भड़कती है। रूस इलाकाई अमन और दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दामात की हिमायत करता है। अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतालिक गहरी तशवीश है। रूस पाकिस्तान को अहम इलाकाई शराकतदार के तौर पर देखता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म सादात की यूरोपियन पार्लियामेंट के मेंबरान से मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक मुलाकात पाकिस्तान हाउस ब्रसेल्स में एशियाई के मौके पर हुई। पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात में मजीद ताउन पर इत्तफाक। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आला सिंध से एशियाई तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर एमा फिन की मुलाकात। ADB के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों का तफसीली जायजा लिया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की रेड लाइन मनसूबे के मसाइल हल होने पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला का रेड लाइन पर काम दोबारा शुरू होने पर इजहार इत्मीनान। मुराद अली शाह ने कहा, सूबे के अवाम के लिए ADB के मनसूबे खुशाइन हैं। एशियन बैंक सिंध हुकूमत का देरीना काबिल एतमाद तरक्याती शराकतदार है। पार्टी की वज़ीर आला बलूचिस्तान को हटाने की खबरों की तरदीद। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के सदर सरदार उमर गोरगेश का कहना है, मीर सरफराज भुट्टी की तब्दीली की खबरें गुमराहकुन और बेबुनियाद हैं। पार्टी की सतह पर वज़ीर आला को हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ, ना ही इस हवाले से कोई गौर हो रहा है। कौमी असेंबली की 6 और पंजाब की 7 सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों को ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी का हुक्म। इंतखाबी मुहिम 21 और 22 नवंबर की दरमियानी रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा की हवेलियां जलसे में धमकियां। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत अहम इजलास जारी। जराये के मुताबिक इजलास में सुहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई करने पर गौर किया जा रहा है। जराये इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वज़ीर आला ने NE-18 हरीपुर के इंतखाबी जलसे में खिताब के दौरान इंतखाबी अमले को धमकियां दी। सुहेल आफरीदी के बयान को गलत रंग देना सियासी पॉइंट स्कोरिंग है। वज़ीर आला ने किसी शख्स को कोई धमकी नहीं दी। तर्जुमान वज़ीर आला सेक्रेटरीट खैबर पख्तूनख्वा के कहना है, सुहेल आफरीदी ने इलेक्शन में मुदाखलत से मुतालिक बयान दिया। सूबाई हुकूमत हर कीमत पर शफाफ गैर जानिबदाराना ज़िमनी इंतखाबात यकीनी बनाएगी। जुडिशल कमीशन का इजलास 2 दिसंबर को तलब। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती एजेंडे में शामिल। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की तैनाती पर भी गौर होगा। सुप्रीम कोर्ट में जज की तैनाती भी एजेंडे का हिस्सा। तैनाती इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस में से की जाएगी। जमात इस्लामी को मीनार पाकिस्तान इज्तिमा की इजाजत मिल गई। महकमा दाखिला ने ज़िला इंतजामी की सिफारिश पर इज्तिमा की इजाजत दी। ज़िला इंटेलिजेंस कमेटी ने दफा 144 के हुक्मनामे में मखसूस नरमी की सिफारिश की थी। जमात इस्लामी ने 21 से 23 नवंबर तक दीनी दावती इस्लाही इज्तिमा के लिए NOC की दरख्वास्त की। हेडक्वार्टर लोरालाई बलूचिस्तान में ग्रैंड जरगा। गवर्नर जाफर खान मंदोखेल, वज़ीर आला सरफराज भुट्टी, कोर कमांडर कोयटा मेहमानाने खुसूसी थे। IGFC, IG पुलिस कमिश्नर और कसीर तादाद में कबायली अमायदीन की शिरकत। जरगे में इलाके की सलामती, अहम मांगी, कबायली रवाबित और तरक्याती अमूर पर गुफ्तगू। मुकामी कबायली ने पाकफौज फ्रंटियर फोर्स बलूचिस्तान नॉर्थ की अमन के क़याम की कोशिशों को सराहा। जंगबंदी के बावजूद गजा में इसराइली बर्बरियत थम न सकी। इसराइली फौज के हमलों में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद, 77 जख्मी। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक इसराइल 393 बार जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी कर चुका है।
عادل فوج نے مغربی کنارے میں متعدد گھروں کو بھی مسمار کر دیا. دوسری جانب غزہ میں بارشوں سے 17,000 بے گھر خاندانوں کو مشکلات بڑھ گئی. اور سہ ملکی T20 سیریز سری لنکا اور زمبابوے کی ٹیمیں آج ٹکرائیں گی. راولپنڈی اسٹیڈیم میں پاکستانی وقت کے مطابق میچ شام 6 بجے شروع ہوگا. پاکستان نے افتتاحی میچ میں زمبابوے کو 5 وکٹوں سے شکست دی. آنکھ سے پٹی ہٹا رے اب دوسرے کو بھی جگا رے, آنکھ سے پٹی ہٹا رے اب بازیوں کو جگا رے.